हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसको जानना जरूरी है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ये हम लोग बहुत पहले से समझते आए हैं, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करें, उन सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। एनी प्रोसेस विच हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म to survive are known as life process। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, उसको सरवाइव करने में हेल्प करे, उन सभी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से कि लिविंग दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग, है ना। दो तरह की चीजें हमारे नेचर में पाई जाती हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग वो होते हैं जिनमें लाइफ होता है, ठीक ना, लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ है। या फिर दूसरा जो नॉन लिविंग होता है लाइफलेस, जिसमें लाइफ ना हो। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ओवरऑल हमारे अर्थ पर, हमारे यूनिवर्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग वो होते हैं जिनमें लाइफ होता है, नॉन लिविंग वो है जिनमें लाइफ नहीं होता है, यानी उसमें जीवन नहीं होता है। अब ये लाइफ किस में होता है कैसे बता सकते हैं। लाइफ की कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग में जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ जिंदा है या दूसरी चीज़ जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे समझना है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, अपने आप को मेंटेन रखता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, है ना, सबको खाना पीना चाहिए, सबको हेल्थ बनाना है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन आ जाएगा तो फिर रेस्पिरेशन, है ना, खाएगा पिएगा, न्यूट्रिशन लेगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, एनर्जी बनता है, जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के पहले चैप्टर में पढ़े थे और पिछले क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे कि रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगा। और फिर क्या होगा, सर्कुलेशन, और फिर एक्सक्रीशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज होती हैं और जिसकी हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। जैसे इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं लाइफ प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज लिविंग बॉडीज में होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फिलहाल आपको इस चैप्टर में केवल 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और बाकी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है
जो स्टिमुलस किसी को मिलता है, मान लीजिए मैंने टच किया किसी को, या किसी को थप्पड़ मारा, या किसी को पिंच कर दिया तो वो हाथ डालेगा। तो किसी स्टिमुलस के प्रति हम लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी रहती हैं, वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। और रिप्रोडक्शन चैप्टर है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते होंगे, यानी जनरेशन बाय जनरेशन ग्रोथ होना, अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करना। तो ये 2 टॉपिक इसमें नहीं पढ़ने हैं। ऐसे और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग केवल मेन फोकस करेंगे न्यूट्रिशन पर, ठीक है, न्यूट्रिशन पर, रेस्पिरेशन पे, सर्कुलेशन पे और एक्सक्रीशन पे, ठीक है। ये 4 टॉपिक ही हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और ऑल दिस टॉपिक्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ प्रोसेस बिकॉज all these activities happens inside the body of living organism and they ultimately help the living organism to survive on this earth। ठीक, ये सारी एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को सहायता करती हैं ताकि वो जिंदा रहें और अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करें। ठीक, तो ये 4 तरह की एक्टिविटीज हमको पढ़नी है थोड़ी डिटेल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये चारों जो एक्टिविटीज हैं आप क्लास 6 to 8 तक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन जो भी पढ़े हुए हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज करनी है। कुछ 4-5 टॉपिक जो है वो नए इसमें ऐड हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं पुरानी ही हैं। जो भी आप क्लास 6 NCERT का क्लास 6, 7th, 8th में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें ही इसमें दोहराई गई हैं। तो इसलिए एक तरह से ये आपका रिवीजन है एक चैप्टर का, है ना। तो इसको आप अच्छे से और जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को और प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बस नए टॉपिक 4-5 है या उससे भी कम टॉपिक हैं जो आपको अलग से पढ़नी है, वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अदरवाइज ऑल द टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन क्लास 6 to 8। ठीक है, तो इसको आप अपने से भी घर बैठे पर डे एक चैप्टर, एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस का पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है लाइफ प्रोसेस में है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी किस तरह से हम लोग न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी में लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर, यह हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड टू मेंटेन द बॉडी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं बॉडी में जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। कौन लोग लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। पत्थर को हम लोग खाना खिलाएंगे तो खाएगा नहीं। तो सारी जो एक्टिविटी है लाइफ प्रोसेस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का जब बात होता है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? प्लांट, क्योंकि खाने पीने की जो शुरुआत होती है वो प्लांट से ही होती है। और जब प्लांट आपके माइंड में आएगा तो प्लांट से रिलेटेड क्या टर्म आता है? फोटोसिंथेसिस। है ना, क्योंकि सबसे पहले खाने पीने की चीज में हमारा प्लांट आता है और प्लांट अपना फूड किसकी हेल्प से बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से बनाता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीजें आपको पढ़नी है, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और वो सरवाइव कर पाए, स्वस्थ रहें। ठीक, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड टर्म है प्लांट, क्योंकि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या पहले के आदि मानव या अर्ली ह्यूमंस थे, वो सबसे पहले फूड कहाँ से प्राप्त करते थे? पेड़ पौधों को ऐसे ही खा जाते थे, है ना। तो प्लांट ही सबसे पहला प्राइम
फूड का प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोड्यूसर है। जैसा कि आप फूड चेन वगैरह भी पढ़े होंगे टॉपिक, फूड चेन में भी आप देखते होंगे कि सबसे पहले फूड की शुरुआत किससे होती है? प्लांट से। और प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक। तो ये हमको जानना है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करना है। चलिए, तो प्लांट हमारा प्रोड्यूसर है और वो फूड अपने आप बनाता है। तो फूड के बनाने के बेसिस पे दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, है ना। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो यानी कि सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटो जो शब्द है उसका मतलब है सेल्फ, यानी खुद से बनाना, खुद से खाने के लिए निर्भर रहना, यानी खुद पे ही निर्भर रहना। जैसे मैं हूँ, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मैं एक प्लांट हूँ, तो मैं खाने के लिए किसी इंसान पर निर्भर नहीं हूँ, मैं खुद पे निर्भर हूँ। मैं खुद से खाना बनाऊंगा, खुद को दूंगा न्यूट्रिशन और अपना ग्रोथ करूंगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ द फूड, खुद ही खाना बनाना, खुद ही खाना खा लेना, इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। दूसरा जो टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरो यानी अदर, हेटेरो का मतलब होता है अदर, यानी यहाँ पर सेल्फ का कुछ बात ही नहीं आ रहा है, खुद से कुछ नहीं हो सकता, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। जैसे मैं इंसान हूँ और मैं खाने के लिए किस पे निर्भर हूँ? प्लांट पे। तो वो प्लांट कुछ अनाज उगाएगा, कुछ क्रॉप देगा मुझे, कुछ पल्सेस देगा, चना देगा, कुछ सब्जियाँ फल देगा, उसको मैं खाकर जिंदा रहूँगा। तो मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? प्लांट पे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये सारी चीज़ें रिवाइज होंगी इस चैप्टर में अधिकतर, जैसा कि मैंने बोला कि क्लास 6 to 8 तक जो आप पढ़े हैं वही चीज़ें इसमें रिवाइज होंगी, कुछ छोटे मोटे नए टॉपिक्स हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स में प्लांट हमारा क्या है? ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या है हमारा? प्लांट, पौधा जो है खुद से भोजन बनाता है। और द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है प्लांट। प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और उनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप यानी एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दैट्स वाई दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप। हेटेरो मतलब ये होता है अदर पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, क्लियर।
ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ऑटोट्रॉफ प्लांट होते हैं और उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ एनिमल्स होते हैं, मोस्टली एनिमल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, है ना। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। मान लीजिए प्लांट ने फूड बना दिया, फूड क्या रहेगा, फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी जो हम लोग भोजन खाते हैं उसका छोटा छोटा हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट के टाइप्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये रफेज, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिएंट। यही हम चीज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को या सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। ये सारी चीज़ें आप पहले क्लास में पढ़ेंगे बुक्स में, तो सारा वही लिखा हुआ है। फैट भी हमको एनर्जी देता है। प्रोटीन बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है, यानी कहीं बॉडी में घाव लग गया या सेल्स डैमेज हो गए किसी वजह से, तो बॉडी को रिपेयर करता है। साथ ही साथ बाहर से कोई वायरस या कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है तो उससे भी लड़ता है, ठीक है। तो बॉडी रिपेयर में प्रोटीन हेल्प करता है। विटामिन, मिनरल्स हमको डिजीजेस से बचाते हैं, ठीक है। इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। अगर विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग तरह की डिजीजेज होती हैं, इसलिए हमको हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह सही मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में विटामिन की कमी से कोई भी बीमारी ना हो या मिनरल की कमी से कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है। इसीलिए एक टर्म आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट यानी वो भोजन जिसमें सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज, सारी चीज़ें एक सूटेबल अमाउंट पर रहें, जिससे हमको हर तरह का न्यूट्रिएंट मिले और हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो। अगर कोई एक चीज़ भी कम हो गया या कोई एक चीज़ भी ज़्यादा हो गया, दूसरा कम हो गया, तो उससे बॉडी का ग्रोथ पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक बैलेंस्ड डाइट। हम लोग को हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, यानी एक ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें सूटेबल अमाउंट में अवेलेबल हो। बैलेंस्ड डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन बैलेंस अमाउंट सो दैट आवर बॉडी विल गेट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है।